प्रोनेसिस इन्वेस्टर एकेडमी के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आप सभी का स्वागत है। ग्रोथ, वैल्यू और ब्लेंडिंग स्टाइल ऑफ इन्वेस्टमेंट सीरीज का ये हमारा थर्ड वीडियो है। फर्स्ट वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सिस म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड्स के ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग के बारे में। दैट इज एक्सिस के इक्विटी फंड्स फिलहाल अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं कर रहे हैं। और सेकेंड वीडियो में हमने डिस्कस किया था आईसीआईसीआई प्रू के इक्विटी के फंड्स के बारे में, जो कि ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं और उनके इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है रिसेंट टाइम्स में। और इस थर्ड वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं एचडीएफसी म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड्स के बारे में। इस वीडियो को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट में हम जानेंगे कि एचडीएफसी के इक्विटी फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा है, उसके बेसिस पे हम टॉप एचडीएफसी इक्विटी फंड को सेलेक्ट करेंगे। सेकेंड पार्ट में हम देखेंगे कि एचडीएफसी के जो इक्विटी फंड्स हैं उनका स्टॉक पोर्टफोलियो कैसा है। और थर्ड पार्ट में हम जानेंगे कि एचडीएफसी के जो इक्विटी फंड्स हैं और एक्सिस के इक्विटी फंड्स हैं उन दोनों में क्या डिफरेंस है और क्यों रीसेंट टाइम्स में एचडीएफसी के इक्विटी फंड्स का परफॉर्मेंस इतना ज़्यादा अच्छा है। इस वीडियो को वॉच करने से पहले मैं सजेस्ट करूंगा कि सीरीज के फर्स्ट 2 वीडियोस को आप पहले वॉच कर लें। दैट इज एक्सिस के इक्विटी फंड्स रीसेंट टाइम्स में अच्छा परफॉर्मेंस क्यों नहीं दे रहे हैं और आईसीआईसीआई के इक्विटी फंड्स रीसेंट टाइम्स में इतना अच्छा परफॉर्मेंस क्यों दे रहे हैं। अगर आप इन दोनों वीडियोस को वॉच करने के बाद इस वीडियो को अगर आप वॉच करते हैं तो ग्रोथ, वैल्यू और ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को आप अच्छी तरह से समझ पाएंगे। सबसे पहले हम एचडीएफसी एएमसी के इक्विटी फंड्स का पास्ट परफॉर्मेंस चेक करेंगे ऑन 3 डिफरेंट डेट्स। फर्स्ट डेट होगा करंट डेट, दैट इज 15 जुलाई 2022। सेकंड डेट होगा 1 अप्रैल 2020। ये वो पीरियड था जब बिकॉज ऑफ कोरोना पैंडेमिक स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी ज़्यादा गिरावट आया था। और थर्ड डेट होगा 31 दिसंबर 2019। ये पीरियड जब कोरोना पैंडेमिक के कारण स्टॉक मार्केट में करेक्शन आया था उससे जस्ट पहले का पीरियड है। इन ऑल 3 पीरियड्स पे हम एक्सिस के सारे इक्विटी फंड्स का डिटेल्स चेक करेंगे और उसके बेसिस पे हम ये पता लगाएंगे कि बेसिस पास्ट परफॉर्मेंस एचडीएफसी का कौन सा इक्विटी फंड एक अच्छा कंसिस्टेंट परफॉर्मर रहा है। सो इस वीडियो में हम एचडीएफसी के टोटल 8 इक्विटी स्कीम्स के बारे में जानेंगे। ये स्कीम्स हैं एचडीएफसी टॉप 100 फंड, एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड, एचडीएफसी टैक्स सेवर फंड, एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड, एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड, एचडीएफसी लार्ज एंड मिड कैप फंड, एचडीएफसी फोकस 30 फंड एंड एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। यहाँ पर आप एचडीएफसी एएमसी के इक्विटी फंड्स का रिटर्न्स चेक कर सकते हैं एज ऑन 31 दिसंबर 2019। यहाँ पे मैंने 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर का रिटर्न्स लिया है विथ रिस्पेक्ट टू इट्स बेंचमार्क। मैंने उन सारे रिटर्न्स को रेड कलर से हाईलाइट किया है जिस पीरियड में ये रिस्पेक्टिव स्कीम्स अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे हैं, और उन रिटर्न्स को मैंने ग्रीन कलर से हाईलाइट किया है जिस समय या जिस पीरियड में ये स्कीम्स अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहे हैं। आउट ऑफ दीज 8 स्कीम्स सिर्फ 2 स्कीम्स ऐसे हैं जिनका परफॉर्मेंस अच्छा रहा है। ये 2 स्कीम्स हैं एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड एंड एचडीएफसी मिड कैप अपॉर्चुनिटीज फंड। इन दोनों स्कीम्स ने अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट किया है। उस समय भी ज़्यादातर एचडीएफसी के इक्विटी स्कीम्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। इनफैक्ट ज़्यादातर स्कीम्स ने 1 ईयर, 3 ईयर एंड 5 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं किया था। नाउ हम इन ऑल 8 स्कीम्स का परफॉर्मेंस चेक करेंगे एज ऑन 1 अप्रैल 2020। यहाँ पर अगर आप इन फंड्स के लास्ट 1 ईयर का बेंचमार्क देखेंगे तो बेंचमार्क काफ़ी ज़्यादा गिरा था क्योंकि कोरोना पैंडेमिक के कारण स्टॉक मार्केट्स में काफ़ी बड़ा गिरावट आया था। सो यहाँ भी अगर आप 8 इक्विटी स्कीम्स का परफॉर्मेंस देखें एज कम्पेयर टू बेंचमार्क तो सिर्फ एक फंड का परफॉर्मेंस अच्छा था, दैट इज एचडीएफसी स्मॉल कैप फंड। इस फंड ने यहाँ भी अक्रॉस ऑल होराइजन्स अपने बेंचमार्क को बीट किया था, लेकिन और किसी भी फंड का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। रेस्ट ऑल फंड्स ज़्यादातर होराइजन्स में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पा रहे थे। सो अभी तक हमने एचडीएफसी इक्विटी स्कीम्स का परफॉर्मेंस 2 डिफरेंट डेट्स पे चेक किया है और ज़्यादातर इक्विटी स्कीम्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था। यहाँ पर आप इन ऑल इक्विटी स्कीम्स का परफॉर्मेंस चेक कर सकते हैं एज ऑन 15 जुलाई 2022। यहाँ पर अगर आप इन ऑल स्कीम्स का लास्ट 1 ईयर का परफॉर्मेंस देखें तो सिर्फ एचडीएफसी कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड ही अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है,
लेकिन रेस्ट ऑल फंड्स ने अपने बेंचमार्क को काफ़ी बड़े मार्जिन से बीट किया है। अगर आप HDFC स्मॉल कैप फंड का भी परफॉर्मेंस देखें तो ऑल्दो इसका 1 ईयर का रिटर्न्स नेगेटिव है, लेकिन इसका बेंचमार्क गिरा था ऑलमोस्ट 5% से लास्ट 1 ईयर में, जबकि ये फंड सिर्फ गिरा है 0.15% से। तो यहाँ भी रिलेटिवली इस फंड का परफॉर्मेंस काफ़ी अच्छा रहा है। और फिलहाल HDFC फ्लेक्सी कैप फंड का भी परफॉर्मेंस अच्छा लग रहा है, क्योंकि एज ऑन 15 जुलाई 2022 ये फंड अक्रॉस 1 ईयर, 5 ईयर एंड 10 ईयर अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है। इस वीडियो में आगे हम जानेंगे कि ऑल्दो HDFC AMC के जो इक्विटी फंड्स हैं उनका पास्ट में परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा है, तो ऑल ऑफ अ सडन लास्ट 1-2 ईयर्स में इनका परफॉर्मेंस इतना अच्छा क्यों हो गया है एज कम्पेयर टू बेंचमार्क। अभी तक हमने HDFC AMC के इक्विटी स्कीम्स का जो पास्ट परफॉर्मेंस देखा है अक्रॉस 3 डिफरेंट डेट्स, उससे ये क्वाइट क्लियर है कि HDFC के इक्विटी स्कीम्स में सिर्फ एक फंड ऐसा है जो कि कंसिस्टेंटली अपने बेंचमार्क को बीट कर पा रहा है, और वो फंड है HDFC स्मॉल कैप फंड। रेस्ट ऑल फंड्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा नहीं है। यहाँ पे HDFC स्मॉल कैप फंड का परफॉर्मेंस तो एज कम्पेयर टू बेंचमार्क अच्छा है, लेकिन किसी भी टॉप फंड को सेलेक्ट करते वक्त हमें उस फंड का रिटर्न्स जो उस कैटेगरी के दूसरे टॉप फंड्स हैं उसके साथ भी कंपेयर करना पड़ता है। तो अगर आप HDFC स्मॉल कैप का रिटर्न्स जो दूसरे टॉप स्कीम्स हैं स्मॉल कैप कैटेगरी के उनके साथ कंपेयर करेंगे तो हमें जो इस फंड का परफॉर्मेंस है वो एवरेज लगेगा। दैट इज ये फंड बुरा नहीं है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज ये ओवरऑल एक एवरेज परफॉर्मर है। मैं इस फंड को ओवरऑल एवरेज परफॉर्मर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि अगर आप दूसरे टॉप स्कीम्स को देखें स्मॉल कैप कैटेगरी में तो उनका परफॉर्मेंस इस फंड से ज़्यादा अच्छा रहा है। नाउ हम जानेंगे कि HDFC के इक्विटी स्कीम्स का जो रिसेंट टाइम्स में इतना अच्छा परफॉर्मेंस आया है वो क्यों आया है। तो इसके लिए हम HDFC के इक्विटी स्कीम्स का प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक करेंगे, जिससे कि हमें पता चलेगा कि ये AMC किस तरह का इन्वेस्टमेंट स्टाइल फॉलो करता है। यहाँ पर आप इन ऑल 8 स्कीम्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक कर सकते हैं, और इसमें से ज़्यादातर स्कीम्स का पोर्टफोलियो पी काफ़ी कम है। यहाँ पर मैंने HDFC कैपिटल बिल्डर फंड को हाईलाइट किया है, क्योंकि अगर आप इसका पी रेशियो देखें तो HDFC की जितने भी इक्विटी स्कीम्स हैं उनमें सबसे ज़्यादा पोर्टफोलियो पी इसी स्कीम का है, दैट इज़ 18.29, और ये एक वैल्यू फंड है। तो आइडियली इस स्कीम का जो पी रेशियो है वो सबसे ज़्यादा कम होना चाहिए, बट सरप्राइजिंगली इस स्कीम का पोर्टफोलियो पी सबसे ज़्यादा है। और अगर आप ICICI Pru के वैल्यू फंड दैट इज ICICI Pru वैल्यू डिस्कवरी का पी रेशियो चेक करेंगे तो वो सिर्फ है 11.9, जो कि काफ़ी अच्छा है एक वैल्यू फंड के लिए। और आउट ऑफ दीज 8 स्कीम सिर्फ HDFC कैपिटल बिल्डर वैल्यू फंड ही एक ऐसा स्कीम है जो कि लास्ट 1 ईयर में अपने बेंचमार्क को बीट नहीं कर पाया है। सो नाउ अभी हमने जो HDFC के इक्विटी स्कीम्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो चेक किया है, जो कि काफ़ी कम है रिलेटिवली, उससे ये क्वाइट क्लियर है कि HDFC के जो इक्विटी स्कीम्स हैं वो ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करते हैं, लेकिन ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग में इनका वैल्यू स्टॉक्स का एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा होता है। इनफैक्ट इंडिया में जो टॉप म्यूचुअल फंड कंपनीज हैं उनका अगर आप इन्वेस्टमेंट स्टाइल देखें तो 2 AMCs आपको क्लियरली ऐसे मिलेंगे जिनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल काफ़ी हद तक ऑलमोस्ट अपोजिट है। फर्स्ट ऑफ कोर्स है एक्सिस म्यूचुअल फंड, जो कि ऑलमोस्ट पूरा इन्वेस्टमेंट ग्रोथ स्टॉक्स में ही करता है, और सेकंड है HDFC म्यूचुअल फंड, जो कि ऑल्दो ब्लेंडेड स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग को फॉलो करता है, लेकिन रिलेटिवली वैल्यू स्टॉक्स का एक्सपोजर इसमें काफ़ी ज़्यादा होता है। यहाँ पर आप HDFC और एक्सिस के इक्विटी स्कीम्स का पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो और लास्ट 1 ईयर का रिटर्न्स कंपेयर कर सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं HDFC के जो इक्विटी स्कीम्स हैं उनका पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग काफ़ी कम है एज कम्पेयर टू एक्सिस के इक्विटी फंड्स, और लास्ट 1 ईयर का रिटर्न भी देखें तो HDFC के इक्विटी स्कीम्स का रिटर्न काफ़ी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू एक्सिस के इक्विटी स्कीम्स। सो आउट ऑफ ऑल दीज स्कीम्स सिर्फ स्मॉल कैप कैटेगरी में एक्सिस का रिटर्न ज़्यादा है एज कम्पेयर टू HDFC इक्विटी स्कीम। रेस्ट ऑल स्कीम्स में HDFC का रिटर्न्स ज़्यादा है लास्ट 1 ईयर का। सो नाउ ये जानने के लिए कि HDFC के इक्विटी स्कीम्स में वैल्यू स्टॉक्स का एक्सपोजर कितना ज़्यादा होता है, उसके लिए हम HDFC के इक्विटी स्कीम्स का स्टॉक पोर्टफोलियो चेक करेंगे। तो यहाँ पे मैंने
2 स्कीम्स का स्टॉक पोर्टफोलियो सेलेक्ट किया है। फर्स्ट है HDFC स्मॉल कैप फंड एंड सेकंड है HDFC टॉप 100 फंड। सो सबसे पहले हम HDFC टॉप 100 फंड का पोर्टफोलियो चेक करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ स्टॉक्स को हाईलाइट किया है, लाइक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, कोल इंडिया, NTPC, पावर फाइनेंस, REC, भारत पेट्रोलियम एंड हिंदुस्तान पेट्रोलियम। ये सारे PSU कंपनीज हैं और इनका अगर आप P रेशियो देखें तो वो काफ़ी कम है। तो इन सारे स्टॉक्स को आप वैल्यू स्टॉक्स बोल सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि HDFC टॉप 100 के पोर्टफोलियो में कितना ज़्यादा वैल्यू स्टॉक्स है। और अगर आप HDFC स्मॉल कैप का पोर्टफोलियो भी देखें तो यहाँ भी मैंने उन स्टॉक्स को हाईलाइट किया है जिनका P रेशियो कम है, लाइक फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशंस, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNC इंफ्राटेक, चंबल फर्टिलाइजर्स, द ग्रेट ईस्टर्न शिपिंग, वर्धमान टेक्सटाइल्स, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज, रेडिंगटन इंडिया, किर्लोस्कर इंडस्ट्रीज एंड द फेडरल बैंक। इन सभी का प्राइस टू अर्निंग रेशियो काफी कम है। नाउ हम देखते हैं कि HDFC के इक्विटी स्कीम्स ने जो ये PSU स्टॉक्स में, दैट इज वैल्यू स्टॉक्स में अपना इन्वेस्टमेंट किया है, उन स्टॉक्स का परफॉर्मेंस कैसा रहा है ओवर द इयर्स। यहाँ पर मैंने HDFC टॉप 100 के जो भी PSU कंपनीज हैं जिनका पोर्टफोलियो P काफी कम है, उन स्टॉक्स को लिया है। इन सारे वैल्यू स्टॉक्स का अगर आप 3 ईयर एंड 5 ईयर और इवन 10 ईयर का रिटर्न्स देखें तो उनका रिटर्न्स अच्छा नहीं था। इनफैक्ट 3 ईयर एंड 5 ईयर में इसमें से ज़्यादातर स्टॉक्स का कंप्लीट रिटर्न से नेगेटिव में था। जबकि अगर आप लास्ट 1 ईयर का रिटर्न देखें तो ऑल्दो यहाँ भी कुछ स्टॉक्स का रिटर्न्स काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव है, लेकिन हमें यहाँ पे नहीं भूलना चाहिए कि मार्केट्स में भी काफ़ी ज़्यादा करेक्शन आया है, जिसके कारण ज़्यादातर जो कंपनीज हैं या स्टॉक्स हैं उनका रिटर्न्स नेगेटिव में आ रहा है। लेकिन यहाँ भी 2 स्टॉक्स ऐसे हैं, इनफैक्ट 3 स्टॉक्स हैं, लाइक NTPC, कोल इंडिया और SBI, जिनका रिटर्न्स अच्छा आया है लास्ट 1 ईयर में। और अगर आप इन टॉप 3 स्टॉक्स में HDFC टॉप 100 फंड का एक्सपोजर देखें तो एक्सपोजर काफ़ी ज़्यादा है। लाइक SBI में इनका एक्सपोजर है 4.59%, कोल इंडिया में एक्सपोजर है 4.39% एंड NTPC में एक्सपोजर है 3.92%। सो इस वीडियो में हमने जो भी डिटेल्स चेक किया है उससे ये क्वाइट क्लियर है कि HDFC के इक्विटी स्कीम्स जो कि सालों पहले अपने रिस्पेक्टिव कैटेगरी के टॉप स्कीम्स हुआ करते थे, उनका बीच में ऑलमोस्ट 4-5 ईयर्स तक परफॉर्मेंस अच्छा नहीं था और रीसेंट टाइम्स में उनका परफॉर्मेंस काफ़ी इम्प्रूव हुआ है। इसका एक बहुत बड़ा रीज़न है उनका वेरी हाई एक्सपोजर इन वैल्यू स्टॉक्स, क्योंकि वैल्यू स्टॉक्स का हमने परफॉर्मेंस देखा 3 और 5 ईयर होराइजन में, परफॉर्मेंस ज़्यादातर वैल्यू स्टॉक्स का बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। लेकिन रीसेंट टाइम्स में कुछ वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है। सो दैट्स इट इन दिस वीडियो। इस सीरीज के 4th एंड लास्ट वीडियो में मैं डिटेल में बताऊंगा कि क्यों रीसेंट टाइम्स में वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहा है एज कम्पेयर टू ग्रोथ स्टॉक्स। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो जरूर लाइक एंड शेयर करें और अगर अभी तक आपने हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स लॉट फॉर वॉचिंग।